गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, लास्ट टाइम हमने चैप्टर 9 कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 मशीन मानव, मतलब ऐसा मानव जो मशीन के द्वारा बनाया गया है। तो यह पाठ एक विज्ञान कथा है, साइंस के बारे में बताया गया है। इसमें साइंस किस तरह विकसित हो रहा है। सबसे पहले तो डेट डाल लीजिए आप यहाँ पर। तो यह पाठ एक विज्ञान कथा है जो आत्मकथात्मक शैली में प्रस्तुत की गई है। आत्मकथात्मक मीन्स अपने द्वारा खुद लिखी गई कहानी, अपने द्वारा अपने बारे में लिखी गई कहानी। तो इस पाठ में रोबोट के महत्व को उसके विविध प्रयोगों द्वारा वर्णित किया गया है। बताया गया है कि रोबोट है, रोबोट का क्या महत्व है और रोबोट क्या क्या कर सकता है। रोबोट हमारे जीवन के विविध क्षेत्रों में दिन पर दिन अपनी जड़ें जमाता जा रहा है, मतलब रोबोट का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। आइए पढ़ें रोबोट की कहानी उसी की जुबानी। इस चैप्टर में रोबोट अपनी कहानी खुद बता रहा है। तो इसका मतलब जहां आया मैं, तो मैं जहां आ जाए, इसका मतलब मैं का मतलब है यहाँ पर रोबोट। रोबोट अपने बारे में खुद बता रहा है। क्या बता रहा है, आइए देखते हैं। मैं मानव द्वारा बनाया गया एक यंत्र हूं। लोग मुझे रोबोट के नाम से जानते हैं। मानव द्वारा बनाया गया यंत्र है रोबोट, मतलब इंसान ने ही रोबोट को बनाया है। मुझे देखकर तुम्हें बहुत हैरानी होगी। मेरा रंग, रूप, आकार और शरीर तुमसे बिल्कुल भी नहीं मिलता, फिर भी मैं तुम्हारी तरह बहुत से कार्य कर सकता हूँ, और मैं ऐसे और भी बहुत से कार्य कर सकता हूँ जो तुम नहीं कर सकते। रोबोट कहता है कि मुझे देखकर तुम्हें बहुत हैरानी होगी, क्योंकि मेरा रंग, रूप, आकार और शरीर तुमसे बिल्कुल भी नहीं मिलता, और फिर भी वो हमारी तरह कार्य कर सकता है बहुत सारे, और ऐसे भी बहुत सारे कार्य कर सकता है जो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन रोबोट कर सकता है। मेरा शरीर हार्ड मांस से नहीं बना है। हमारा शरीर तो हार्ड मांस से बना है, मतलब हड्डी मांस से बना है, लेकिन रोबोट का शरीर साधारण लोहे और इस्पात से बना है। और मेरे कई अंग प्लास्टिक से भी बनाए जाते हैं। हमारा शरीर हार्ड मांस से बना है, लेकिन रोबोट का शरीर लोहे, इस्पात और प्लास्टिक से बना है। मेरी भी टांगे हैं, भुजाएं हैं और उंगलियां हैं, लेकिन मेरे ये सभी अंग धातुओं से बने हैं। धातुओं से बने, ये धातु हैं, लोहा, इस्पात, प्लास्टिक, है ना, ये सब धातु हैं, तो धातुओं से बना है। निर्जीव होते हुए भी मेरे सभी अंग तुम्हारी ही तरह काम कर सकते हैं। वो निर्जीव है, सजीव नहीं है। हम तो लिविंग थिंग है, लेकिन वो नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव है। तो निर्जीव होते हुए भी उसके सभी अंग हमारी तरह ही काम कर सकते हैं। मैं चल सकता हूँ, उछल सकता हूँ, कूद भी सकता हूँ। मैं तुम्हारी तरह अपने हाथों और उंगलियों से मशीन के पुर्जे लगा सकता हूँ, बोझ भी उठा सकता हूँ, और न जाने कितने काम कर सकता हूँ। क्या क्या काम कर सकता है रोबोट? चल सकता है, उछल सकता है, कूद सकता है, और हमारी तरह हाथों और उंगलियों से मशीन के पुर्जे लगा सकता है, ठीक है, और बोझ भी उठा सकता है, और न जाने कितने ही काम कर सकता है। तुम्हारे शरीर में शिराओं और धमनियों का जाल बिछा हुआ है। शिराओं और धमनियों मतलब नसों का, और उनमें रक्त बहता रहता है। हमारे शरीर में तो ये ग्रीन ग्रीन, ब्लू ब्लू आपको नसें दिखाई देती हैं, और उनमें क्या होता है? ब्लड होता है। रक्त का मतलब ब्लड, खून होता है उसमें, और इसी रक्त से तुम्हें शक्ति मिलती है। वाकई इसी खून से ही तो हमें शक्ति मिलती है। हमारे शरीर में खून है, उससे हमें शक्ति मिलती है। लेकिन मेरे शरीर में तारों का जाल बिछा हुआ है। रोबोट के शरीर में किसका जाल बिछा हुआ है? तारों का जाल बिछा हुआ है, और इन तारों में खून की जगह विद्युत धारा बहती है, मतलब बिजली बहती है। यह विद्युत धारा मुझे काम करने की शक्ति देती है, और इस बिजली से उसे काम करने की शक्ति मिलती है। अब तुम्हारे मस्तिष्क में यह बात आ गई होगी कि एक निर्जीव पुतला इतने सारे काम कैसे कर सकता है। वाकई दिमाग में तो आई है ना ये बात कि एक निर्जीव पुतला जो सजीव भी नहीं है और फिर भी इतने सारे काम कर सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? आइए देखते हैं। काम करने के लिए मेरे पास मस्तिष्क है, लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क से बिल्कुल अलग। मेरा मस्तिष्क कंप्यूटर है। मुझे जो भी करना होता है उसके लिए मुझे कंप्यूटर आदेश देता है। उसी आदेश के अनुसार मैं काम करता हूँ। कंप्यूटर की स्मृति में वह सब भरा रहता है जो मुझे करना होता है। तो काम करने के लिए हमारे पास तो क्या है? मस्तिष्क, दिमाग है। लेकिन रोबोट के पास क्या है? कंप्यूटर। उसका दिमाग क्या है? कंप्यूटर है उसका मस्तिष्क।
हमारे पास तो मस्तिष्क होता है काम करने के लिए, लेकिन रोबोट के पास होता है कंप्यूटर। उसको जो भी कुछ करना होता है उसके लिए आदेश देता है कंप्यूटर। हम जो भी कुछ करते हैं, हम जो बोलते हैं, हमारा मस्तिष्क हमें आदेश देता है, लेकिन रोबोट को आदेश देता है कंप्यूटर। उसी आदेश के अनुसार वो काम करता है। कंप्यूटर की मेमोरी होती है, जानते हैं ये तो सब आप, और कंप्यूटर की मेमोरी में सब कुछ भरा रहता है, तो इसलिए वो भी उस हिसाब से काम करता है। अब तुम्हें शायद इस बात पर विश्वास भी नहीं होगा कि मैं देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, बोल सकता हूँ और छूकर अनुभव भी कर सकता हूँ। देख सकता है रोबोट, सुन सकता है, बोल सकता है और किसी चीज को टच करके फील भी कर सकता है। देखने के लिए मेरी आंखें नहीं, बल्कि मेरे शरीर में कैमरे लगे हैं। हम तो आंखों से देखते हैं और रोबोट कैमरे से। मेरे कान तुम्हारे कानों से बिल्कुल भिन्न हैं। मेरे शरीर में लगा माइक्रोफोन ही सुनने का काम करता है। देखिए अब फर्क, हम कानों से सुनते हैं और रोबोट किससे सुनता है? माइक्रोफोन से। ये सुनने की मशीन है उसकी, ठीक है। बोलने के लिए मैं गले और जीभ का सहारा नहीं लेता। हम तो किससे बोलते हैं? गले और जीभ से बोलते हैं। और मेरे शरीर में लगा लाउड स्पीकर बोलने का काम करता है। रोबोट का बोलने का काम कौन करता है? लाउड स्पीकर। छूने का बोध मुझे विशेष प्रकार की कुछ स्पर्श तरंगों से होता है। छूने का बोध मतलब टच किससे करता है वो? छूने का बोध मुझे विशेष प्रकार की कुछ स्पर्श तरंगों से होता है। उसकी बॉडी में कुछ ऐसी तरंगें होती हैं जिनसे वो टच करके वो छूने का बोध कर सकता है, अनुभव कर सकता है। कुछ भी हो, बनाया तो मुझे तुम ही ने है, मतलब इंसान ने ही बनाया है। दरअसल मैं तुम्हारा सेवक हूं। सेवक क्योंकि रोबोट जो है निर्जीव है और उसको जो आदेश दिया जाता है, जो उसके अंदर फीड होता है, वो सारा वो काम कर देता है, तो वो तुम्हारा सेवक है। मेरे जैसा सेवक तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता। ऐसा सेवक मिल सकता है क्या जो सजीव? यदि कोई सेवक सजीव है, यदि हम कोई सेवक रखते हैं अपनी सेवा करने के लिए, तो वो सजीव होगा, तो फिर सजीव जो है वो तो कुछ बोल भी देगा, हम उसे डांटेंगे तो वो पलटकर जवाब भी देगा। लेकिन ऐसा सेवक नहीं मिल सकता निर्जीव, जिसको हम कुछ भी कहें वो सारा काम कर सकता है और कुछ बोले भी ना। मैं भूखा प्यासा, बिना कुछ खाए पिए, सर्दी और गर्मी में बिना थके, बिना ऊबे, अकेला ही काम करता रहता हूँ। मतलब इंसान यदि कोई सेवक बने तो वो तो भाई खाएगा पिएगा, फिर कभी उसे भूख लगेगी, कभी उसे सर्दी लगेगी, कभी गर्मी लगेगी, कभी वो बोर हो जाएगा। लेकिन जो रोबोट है वैसा सेवक नहीं मिल सकता, क्योंकि वो भूखा प्यासा, बिना कुछ खाए पिए, सर्दी और गर्मी में बिना थके, बिना ऊबे मतलब बिना बोर हुए, अकेला ही काम करता रहता है। तुम जब चाहो मुझसे काम ले सकते हो। काम करने के लिए मुझे बर्फीली ठंड में भेज दो या पसीने वाली तेज गर्मी में, मैं दोनों जगहों पर एक जैसी गति से काम कर सकता हूँ। मतलब चाहे सर्दी हो, कितनी ही ज्यादा बर्फीली ठंड हो, या पसीने वाली तेज गर्मी, दोनों जगहों पर वो सेम ही काम कर सकता है। इतना ही नहीं, मुझसे तुम किसी भी गंदे, विषैले और विषम परिवेश में भी काम ले सकते हो। मतलब मुझसे किसी भी गंदे मतलब कैसी भी गंदी जगह हो जहाँ इंसान भी जाने से कतराए, विषैले मतलब कैसी भी, विषैला तो जहरीला है ना, और विषम मतलब कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, कठिन परिस्थितियां हो, उसमें भी वो हम रोबोट से काम ले सकते हैं। मैं बिना कुछ कहे सुने तुम्हारा काम करता रहूंगा। मैं तो तुम्हारा ऐसा आज्ञाकारी सेवक हूं जो बिना हिचक के काम करता है। वाकई रोबोट तो एक आज्ञाकारी सेवक है जो बिना हिचक के, बिना किसी झिझक के काम करता रहता है। ठीक है, तो संदेश क्या मिलता है इस चैप्टर से? रोबोट ने मानव जीवन को और भी आसान बना दिया है। वाकई साइंस ने इतनी ज्यादा प्रगति कर ली है कि रोबोट जैसी चीज बनाई है जो मानव जीवन को और भी आसान बना देती है। अब आप भी सोच रहे होंगे जल्दी से हमें एक रोबोट मिल जाए तो फिर तो हम उससे सारे काम करवा लें फटाफट, है ना? बिल्कुल। अब
देखिए अब आपको काम क्या करना है, आपको लेकिन पढ़ना खुद ही पड़ेगा और लर्न भी खुद ही करना पड़ेगा, है ना। इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से रीडिंग कर लेना, ठीक है, जिससे कि और अच्छी तरह समझ में आए। अब शब्दार्थ देख लेते हैं एक बार। हैरानी का मतलब होता है आश्चर्य। निर्जीव जिसमें जान नहीं हो। शिराएं शरीर की नसें। धमनियां ये भी नसें ही होती हैं, नाड़ियां नसें। बोध मतलब ज्ञान या अनुभव होना। तरंग छोटी लहरें। आज्ञाकारी आज्ञा मानने वाला। हिचक किसी काम को करने में नानुकर करना। मस्तिष्क दिमाग। पुतला प्रतिमा, पुतला तो मतलब एक स्टैचू, आइडल। स्मृति याददाश्त। विषैला जहरीला। विद्युत बिजली। विषम कठिन। पुर्जा मशीन का हिस्सा, मशीन के पार्ट जो होते हैं ना वो। तो आज आपको शब्दार्थ बहुत ही गुड हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक में करने हैं, ठीक है। और चैप्टर को जरूर रीड करना है, ओके। ये नहीं सोचना है कि रोबोट ही आके रीड कर लेगा इसे, है ना। और मौखिक प्रश्न हम आपको सेंड करेंगे, वो भी आपको लर्न भी करने हैं और नोटबुक में करने भी हैं। थैंक यू।